चूंकि चिपळूण से वो पानी आ रहा है और शाम 3-3:30 बजे के आसपास पानी आने की संभावना है। 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आएगा और लंबी दूरी से आ रहा है, तो इसलिए पानी फैलने की संभावना है। पानी फैलेगी तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ने की संभावना नहीं जता जा रही, लेकिन फिर भी 2 से 2.5 लाख पानी आता है तो अलर्ट मोड में है। और आपदा विभाग ने मुख्य सचिव ने साफ साफ निर्देश दिया कि कम्युनिटी किचन जिन जिन इलाकों से पानी आ सकता है, अगर वहां पे बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं तो कम्युनिटी किचन बनाया जाए, और ताकि अगर कोई आपदा में फंसता है तो उसके भोजन की समस्या न हो। इसके अलावा लगातार जो उस इलाके में मोटर बोट चलेंगे, माइकिंग की जा रही है, रात में भी लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो भी प्रभावित अगर होते हैं इससे तो उन पर ज्यादा असर न पड़े। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि शाम 3 से 3:30 बजे के आसपास पानी आने की संभावना है। गंडक नदी के आसपास जो भी जिला है, जैसे सारण, वैशाली, मोतिहारी, बेतिया और कुछ इलाके सीतामढ़ी के, वहां पे असर पड़ सकता है। जाहिर तौर पर जब गंडक नदी के पानी में जलस्तर बढ़ता है और 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, और चूंकि गंगा में अभी उफान है, तो गंडक नदी हाजीपुर के पास आकर गंगा से मिलती है, तब संभावना थोड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो जाहिर तौर पे गंगा के किनारे किनारे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पहले से ही बाढ़ की समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंगाल के मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, जो फरक्का डैम था उसके सारे फाटक खोल दिए गए हैं, तो पानी तेजी से निकल रहा था। लेकिन अब गंडक नदी में अचानक से अगर बारिश के पानी जो बाढ़ का पानी आता है तो उससे दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासकर जो गंडक नदी से वाल्मीकि नगर से, जहां से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है, जिन जिन जिलों से गुजरेगी वहां पे तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है, लगातार माइकिंग की जा रही है, वहां के डीएम को अलर्ट किया जा रहा है। हर उस सुविधा है जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को मिलता है, वो सुविधा की पूरी व्यवस्था की जा रही है। चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो समय पर जो प्रभावित लोग हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। एक जानकारी, आनंद हमारे साथ बने रहिए। हम ये दिखा रहे हैं कि बिहार में भी आफत की स्थिति है, नेपाल में जल प्रलय, और इसके बाद बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक तरफ से लगातार डीएम के साथ बैठक की गई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात रहने के लिए कहा गया है। हमारे साथ मुन्ना जुड़ गए हैं। मुन्ना, यदि वाल्मीकि नगर की बात करें, वाल्मीकि नगर बैराज की बात करें, नारायणी नदी की बात करें, तो अभी के जो हालात आप बता रहे हैं, आने वाले वक्त में बताया यह जा रहा है कि जो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है, तो ऐसे में जो वहां के इंजीनियर हैं, जो वाल्मीकि नगर बैराज पर तैनात हैं, जो वहां के प्रशासन है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का हाई अलर्ट का भी है, और वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के जो सभी 36 फाटक है वो एस्काडा सिस्टम से संचालित होते हैं, और जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद अगर किसी भी तरह की कोई असुविधा होती है तो उसे मैनुअली संचालन की भी व्यवस्था की गई है। और जल संसाधन विभाग की में तमाम अभियंताओं की टीम गंडक बैराज पर पहुंच चुकी है, और गंडक बैराज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि नेपाल से आने वाला जो पानी है सबसे पहले गंडक बैराज ही पहुंचना है। क्योंकि नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी फिलहाल शुरू नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पर त्रिशूली नदी के उफान के वो पानी नारायणी नदी में पहुंचेगा, वो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर पहुंचेगा। तो जिस तरह से जल संसाधन विभाग के अलर्ट के बाद भी फिलहाल जिला प्रशासन के लिए तमाम अभी समय है, और जिस तरह से जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई है, और जिला प्रशासन ने जिस तरह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित किया है, और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की क्षमता की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर करीब 6 लाख क्यूसेक पानी तक आसानी से संचालित किया जा सकता है। हमारे साथ मुन्ना आप बने रहिए। हम लगातार दिखा रहे हैं कि बिहार में भी आफत है और इसको लेकर के अलर्ट